चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो किसे कहते हैं या मिलिंद पन्हो क्या है? तो बौद्ध पाठ या ग्रंथ मिलिंद पन्हो के नाम से जाने जाते हैं। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क प्रश्न का सही उत्तर होगा। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के दरबार में राज चिकित्सक थे। गांधार काल किस कला के लिए विकसित हुई थी? तो गांधार कला किसके काल में विकसित हुई थी? तो गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। कनिष्क किस वर्ष राज सिंहासन पर बैठा? तो 78 ईस्वी में बैठा। शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो चीनियों ने इस कला को खोजा था। पुरुषपुर किसका नाम है? तो पेशावर पाकिस्तान का नाम है पुरुषपुर। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली में किसका मिश्रण था? तो भारत और ग्रीक अर्थात यूनानी शैली का मिश्रण था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो यह शक काल पर आधारित है। कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो नागार्जुन और अश्वघोष थे। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके? तो मौर्यों के अधीन कार्य किया था सतवाहनों ने। सतवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग चेदी वंश के, कलिंग में जो चेदी वंश था उसके महानतम शासक थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो सतवाहन वंश के शासकों ने यह प्रथा प्रारंभ की थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो कुषाण थे। वह कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त वंश का वह राजा जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, उसका नाम चंद्रगुप्त था, माफ करिएगा स्कंदगुप्त था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो इन्हें हम रुप्यक कहते थे। हरिसेन किसका राजकवि था? तो समुद्रगुप्त का राजकवि था हरिसेन। लिच्छवी दोहित्री लिच्छवी कन्या से उत्पन्न किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो कुमार देवी था। किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? तो गुप्त वंश के सिक्के यह कार्य करते थे, मतलब उनमें छवि प्राप्त होती थी, ऐसी चित्रित मुद्रित होते थे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो गुप्त युग को कहते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए। गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 319 ईस्वी से शुरू हुआ था। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। इलाहाबाद प्रयागराज स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी। वराह मिहिर कौन है? तो एक प्राचीन गणितज्ञ और खगोलज्ञ हैं। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक की कथाओं को निरूपित किया गया है। अजंता की चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा था? तो अरगमेडु, जो कि पांडिचेरी से संबंधित है। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था? तो दक्षिण भारत में स्थापित किया था। पोहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो करिकल ने रखी थी। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? तो विजयालय ने किया था। गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल था। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो गंगईकोंड, मुक्तिकोंड और पंडित चोल की उपाधि धारण की थी। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो ये शिव को समर्पित मंदिर हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो पल्लवों के। इसका निर्माण नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरूमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ। किस चोल राजा ने लंका यानी कि सिंघल को पहले जीता? तो राजा राज प्रथम ने जीता था। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य को एक प्रांत के रूप में बना दिया? तो राजा राज प्रथम ने यह कार्य किया।
श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल था। किस चोल शासक ने गंगईकोंडा चोलपुरम राजधानी का निर्माण किया? तो राजेंद्र प्रथम ने यह निर्माण कराया था। कवि विल्हण किसका दरबारी कवि थे? तो विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। भारत में पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान क्या है? तो महाबलीपुरम है। तंजौर में बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा राज चोल ने कराया। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर हुआ करता था। प्राचीन चोल राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो उरैयापुर में थी। हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट हैं। यादव और सम्राटों की राजधानी कहां पर है? तो देवगिरी में है। माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? तो बिमल शाह ने। इनका डिजाइन वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने तैयार किया था। किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो राजा भोज ने स्थापना की थी। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? तो प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। ह्वेन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है? तो हेन स्वांग को प्रदान किया गया है। भारत का प्राचीनतम विद्यालय कौन सा है? तो नालंदा प्राचीनतम विद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी चारों मठों को किसने स्थापित किया? तो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य हैं। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां पर थी? तो थानेश्वर में थी। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो सूर्य देव का मंदिर है। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहां पर है, इसीलिए विख्यात है, जिसे महास्तूप भी कहते हैं। सांची का महान स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण किसे दिया था? तो जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 ईस्वी में हुई। तराइन की दूसरी लड़ाई को में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने 1192 में पराजित किया था। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करा था या किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था? दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हुई थी। फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो वो तुर्क वंश से संबंधित थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, दान विभाग, परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? तो फिरोज तुगलक ने की थी। स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। सल्तनत वंश के शासन काल में सेना को नगद वेतन देते और स्थायी सेना रखने की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मलिक काफूर जनरल था किसका, जिसे 1000 दीनारी भी कहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो दर्शन में निपुण था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी द्वारा 1504 में स्थापित हुआ था आगरा नगर। सल्तनत काल में सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी। सूफी परंपरा में पीर से क्या मतलब है? तो सूफियों का गुरु कहते हैं पीर को। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? तो रामदास जी थे। विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संगम वंशीय शासक हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में विजयनगर स्थापित हुआ था। विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अमुक्त माल्यद नामक और जाम्बती कल्याणम ये पुस्तकें लिखी थी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो हम्पी कहते हैं, जो कि कर्नाटक में है। कृष्णदेवराय किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे? तो उन्होंने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो 1565 में हुई थी। बीजापुर के गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।